मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। स्टील सिटी में स्टील के ऊपर में इंटरव्यू, लेकिन वह कंपनी है वेदांता, और वेदांता के जो रवीश शर्मा जी है सीईओ है, और उनके साथ आज कुछ खास इंटरव्यू स्टील इंडस्ट्री के ऊपर में, और स्टील इंडस्ट्री आने वाले समय में कितना ग्रोथ देगी, कितना जीडीपी में वह बेनिफिट देगी। मैं कह रवीश सर जी, सीआई का बहुत बड़ा मीटिंग था आज मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन आपसे सवाल स्टील इंडस्ट्री में ही होगा। तो आपका मैंने भाषण भी देखा कि बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है इन्वायरमेंट में। तो सर, जो आप बड़े बड़े ग्रुप है, टाटा है, वेदांता है, सेल है, क्या इन लोग कितने अभी हद तक इन्वायरमेंट में ध्यान दे चुके हैं? देखिए, जहाँ तक स्टील की बात है, ये सारी दुनिया जानती है कि स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कोयले का इस्तेमाल होता है और प्रदूषण है, ये सब ने माना हुआ है। और जितनी भी कंपनीज़ हैं जो आज स्टील प्रोड्यूस कर रही हैं, वेदांता है, टाटा है, JSW है, JSPL है, जो टॉप 4 कंपनीज़ आज की डेट में इंडिया में मौजूद हैं जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, सभी का जो एक्सपेंशन प्लान है, मतलब जो आगे का प्लान बन रहा है एक्सपेंशन होने का, पूर्णतः वो एकदम जो सोच है वो यही है कि जो ग्रीन स्टील की दुनिया में बात हो रही है कि बिना प्रदूषण के या कम प्रदूषण में किस तरह से स्टील का उत्पादन। तो उसी सिलसिले में वेदांता का भी पूरा अप्रोच वही है कि अभी हम जो जितना भी स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके जितने भी फ्यूचर एक्सपेंशन होंगे, आगे जितना भी हमारा वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जो नए प्लांट लगेंगे, उसमें हम पूरी तरह से पूर्णतः ग्रीन स्टील का उपयोग करेंगे। सर, ये जो जो आपका प्रोडक्ट है सर, ये क्या प्रोडक्ट? स्टील तो हम लोग जानते हैं कि स्टील सिटी में, लेकिन आपका एक तो खास प्रोडक्ट है, वो क्या है? थोड़ा उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। देखिए, स्टील में 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक फ्लैट प्रोडक्ट होता है, एक लॉन्ग प्रोडक्ट होता है। फ्लैट प्रोडक्ट हम बोलते हैं जहाँ पे प्लेट्स बनती हैं, थिन कॉइल्स बनती हैं, और लॉन्ग प्रोडक्ट्स कहा जाता है जैसे कि रेल, जैसे कि आपका TMT और आपके वायर रॉड्स। तो जहाँ तक ESL स्टील लिमिटेड का सवाल है, तो हम लोग 3 प्रोडक्ट पे काम करते हैं। हमारे जो उत्पादन है वो 3 प्रोडक्ट हैं। TMT बार जो जो नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको हम सरिया कहते हैं, जिससे कि कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, ये हमारे यहाँ इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा वायर रॉड कॉइल्स होती हैं। वायर रॉड कॉइल्स कुछ नहीं है, स्टील का आप वायर फॉर्म में जो कन्वर्ट करके, कॉइल फॉर्म में कन्वर्ट करके जो सेल करते हैं, उसे हम वायर रॉड बोलते हैं। इसी तरह डक्टाइल आयरन पाइप्स हमारे यहाँ बनता है, जो कि स्पेशल प्रोडक्ट है। डक्टाइल आयरन पाइप का मतलब है कि जितने भी हमारे पानी का ट्रांसपोर्टेशन है, शहरों में जो बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगती है, इरिगेशन के लिए लगती है, वो डक्टाइल आयरन पाइप से ही लगती है, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर एक नॉर्मल स्टील का पाइप आप लगाएंगे तो वो 5 साल में ख़राब हो जाएगा, लेकिन डक्टाइल आयरन का पाइप जो है वो 50 से 60 साल आराम से चलता है। यही कारण है कि जो ESL स्टील लिमिटेड है, इसके 3 प्रोडक्ट में डक्टाइल आयरन पाइप जो है, ये एक यूनिक प्रोडक्ट है। सर, बहुत अच्छा है कि आपने जो प्रोडक्ट को चॉइस किया कि आने वाले समय इसका ग्रोथ बहुत है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर स्टील के लिए, जो हिसाब से कॉस्ट बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का बढ़ रहा है, 2030 तक जितनी रॉ मटेरियल है इंडिया की, वो शायद ओपन मार्केट होने वाली है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, और प्लस से जो अभी आपको वर्ल्ड सिनेरियो है, कोविड हुआ, आपने अपने भाषण में ही बोला कोविड हुआ, इधर यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, और जो यूरोप और USA का जो ग्रोथ रेट है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है। तो सर, पूरा लोड है आपको साउथ एशिया में। क्या इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा स्टील इंडस्ट्री आगे सर 50 साल 40 साल क्या रन कर सकेगा? देखिए, जहाँ तक स्टील का सवाल है, तो आज की डेट में इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, सर्वोपरि है। आगे के एक्सपेंशन प्लान जो है इंडिया के काफ़ी पॉजिटिव है, और ग्लोबली अगर हम देखें, कोई देश जो सबसे आगे बढ़ रहा है वो हिंदुस्तान है स्टील के प्रोडक्शन में। जितने भी कॉरपोरेट्स हैं वो अपना एक्सपेंशन करने के प्लान के साथ रेडी हैं, और आप अगर कंपेयर करें तो 130 मिलियन टन हम लोग स्टील आज की डेट में बनाते हैं, वो करीब 10 मिलियन टन का उसमें इसी साल जो है बढ़ोतरी होने वाली है। जहाँ तक बात है कोयले की कॉस्ट की,
बिल्कुल आपका पॉइंट सही है कि हमारी डिपेंडेंसी है ऑस्ट्रेलिया पे, रशिया पे कोकिंग कोल के लिए। लेकिन ये ऐसा सिनेरियो है, इसका कोई हल नहीं है। अगर आपको स्टील प्रोड्यूस करना है तो जो एग्जिस्टिंग आपके प्लांट्स हैं, जिस टेक्नोलॉजी से बने हैं, उनके साथ आपको चलाना है। और बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आने वाले जो एक्सपेंशन है वो इस तरह से किए जाएँ कि उसमें कोयले का इस्तेमाल ही ना हो। जो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, कोल गैस की बात कर रहे हैं, गैस बेस्ड प्लांट की बात कर रहे हैं, इससे हमारी ये समस्या बिल्कुल सुलझ जाएगी। और जितने भी प्लान्स हैं वो इसी प्रकार से हैं कि आने वाले समय में कोयले का इस्तेमाल ना हो स्टील में, प्रदूषण भी नहीं होगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी सॉल्व हो जाएगी। सर बात होती है कि सर जो हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो हिसाब से प्लांट लग रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में लग रहे हैं प्लांट, टाटा भी बहुत बड़े बड़े प्लांट को कवर किए, आपके बहुत बड़ी ग्रुप है जो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर अभी जॉब नहीं है, तो अभी एजुकेशन में बच्चे लोग जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, या जो आने वाले लड़के हैं, उनके लिए सर स्टील सेक्टर में क्या क्या कोर्स करना चाहिए जो स्टील इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदेमंद होगा और वो बच्चे का भी ग्रोथ होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूथ के साथ। तो क्या स्टील इंडस्ट्री उसको, उस गैप को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है? देखिए, जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये बात सिर्फ स्टील की नहीं है, कोई भी मेटल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जहाँ भी लगती है, जिस शहर में लगती है, वहाँ पे रोज़गार बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो रोज़गार की तो इस देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि कोई इंडस्ट्री है, वो लगना इतना आसान नहीं है, वो आपसी सहयोग के बिना नहीं लग सकती। जिस भी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगने वाली है, वहाँ उसका सपोर्टिव एटमॉस्फेयर बनना चाहिए। गवर्नमेंट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आसपास के लोग हैं, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हम चाहते हैं और जॉब एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो उसको सहयोग के साथ भी हमको चलना पड़ेगा। जहाँ तक आपने सवाल पूछा एजुकेशन का, तो अगर आप स्टील इंडस्ट्री की बात करें स्पेसिफ़िक, तो जो हमारे यहाँ ITI और डिप्लोमा की जो फैसिलिटीज़ हैं उधर ध्यान दें। जो बच्चे हैं, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ही सब हमको आगे लेके जाएगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे मेटलर्जी है, चाहे मैकेनिकल है। जो भी एजुकेशन चूज़ करें, अपना फील्ड चूज़ करें, स्किल चूज़ करें, एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी इस देश में नहीं होने वाली है। वहाँ बच्चे जो ITI कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा फ्यूचर है और स्टील इंडस्ट्री तो अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी लाइफ को, अपनी देश को ग्रोथ कीजिए। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।